हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। तो जो भी चैनल पे नए आए हैं या जो पुराने व्यूअर्स हैं, बहुत से लोगों की डिमांड थी कि आप स्टॉक के लिए भी लेवल, एक दो स्टॉक के लिए भी लेवल जो है जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी के देते हो, तो वैसे स्टॉक का भी लेवल एक दिन पहले ही जो है आप अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है मैं 3 स्टॉक का लेवल बताऊँगा आप लोगों को, तो वीडियो जो है एंड तक देखिए। और वीडियो एंड तक देखिएगा तो मैं 3 स्टॉक का लेवल मंडे का जो है आप लोगों को बता दूंगा, और उस हिसाब से ट्रेड लेना है और लेवल के साथ काम करना है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज मॉर्निंग के अंदर यहाँ पे जो है मॉर्निंग में ओपन होते साथ डॉट लेवल को टच करके वहीं से जो है ओपन होता है। आज का हाई क्या है 37,295, और तकरीबन जो है हमारे लेवल के नीचे थोड़ा सा ऊपर लेवल के नीचे ओपन हुआ, और उसके बाद यहाँ पे इमीडिएट जो है आपको पूरा टारगेट दे दिया। तो अब यहाँ पे जो है क्या हुआ, ये लेवल तो मिस होता है ऑलमोस्ट सब लोगों का। उसके बाद यहाँ पे जो है डॉट ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे हम लोगों ने एक बाई कॉल एक्टिवेट किए थे, तकरीबन ऑप्शन के अंदर 40 पॉइंट्स का जो है टारगेट बुक किए। बुक करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आया, डिसीजन सही था, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना। उसके बाद यहाँ पे जो है एक से ज़्यादा लॉट से ट्रेड कर रहे थे, उनको यहाँ पे जो है कॉस्ट टू कॉस्ट एक पार्शियली प्रॉफिट यहाँ पे बुक कराए थे। सिंगल लॉट से जो भी ट्रेड कर रहे थे उनको भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा, और यहाँ पे जो है कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने के लिए कहा। डिसीजन सही था। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या होता है, नीचे की तरफ आता है लेवल के हिसाब से जो है डॉट लेवल के हिसाब से बाई सेल कॉल एक्टिवेट हो रहा था, पर यहाँ पे जो है सेल करने के लिए थोड़ा सा मना कर रहा था, और सही था डिसीजन। लेकिन थोड़ा सा जो है आपको टारगेट तो दिया, लेकिन उतना खास मूवमेंट नहीं था आज के दिन। फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ गया, और जो कुछ खास मूवमेंट नहीं था बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर बात कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर क्या हुआ, निफ्टी में डॉट लेवल को टच करके मॉर्निंग में सेल कॉल एक्टिवेट होता है। डॉट लेवल पे जो है यहाँ पे लेवल के हिसाब से जो है मॉर्निंग में डॉट लेवल को टच कर नीचे की तरफ आता है, सेल कॉल एक्टिवेट होता है, आपका पूरा टारगेट देता है। फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। जब बैंक निफ्टी में यहाँ पे बाई कॉल एक्टिवेट हुआ था, हम लोगों ने बाई किए थे, तो उस टाइम पे निफ्टी में भी दूसरे मेथड के हिसाब से यहाँ पे जो है बाइंग बन रही थी। दूसरे मेथड के हिसाब से यहाँ पे बाइंग बन रही थी, लेकिन यहाँ पे जो है मैंने मना किया था। ऑप्शन के अंदर आपको जो है उतना प्रीमियम नहीं देखने के लिए मिलता था। फ्यूचर के अंदर जिन्होंने भी ट्रेड लिए थे तो प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, डॉट लेवल को टच करके नीचे की तरफ आया। ऊपर रूल्स के हिसाब से भी, लेवल के हिसाब से भी यहाँ पे जो है ट्रेड एक्टिवेट हुआ। फिर आपको जो है ऑप्शन के अंदर उतना प्रीमियम नहीं मिल पाता था, लेकिन जो फ्यूचर में ट्रेड लिए उनको प्रॉफिट हुआ। उसके बाद देखोगे उतना कुछ खास मूवमेंट नहीं रहा, उतना जो है कुछ खास मूवमेंट नहीं था आज के दिन। तो कल के दिन क्या हो सकता है, मंडे के दिन तो लेवल ड्रॉ कर देता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिनको अभी जो चैनल पे आज नए आए हैं, तो उनको समझाने के लिए एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे कैसे आप लोगों को ट्रेड लेना है, कैसे आप लोगों को ट्रेड एक्टिवेट करना है, क्या रूल्स है, तो कैसे आपको फॉलो करना है, वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है 4 लाइन है, समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जो है 4 लाइन है, और ये लाइन्स पे आपको कैसे ट्रेड लेना है ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। अगर लाइन 1 और लाइन 3 इसके नीचे प्राइस जब भी आएगा आपको सेल करना है। लाइन 1 और लाइन 3 इसके नीचे प्राइस जब भी आएगा आपको सेल करना है। लाइन 2 और लाइन 4 इसके ऊपर प्राइस जब भी जाएगा आपको बाई करना है, ठीक है। लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे आपको सेल करना है, लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर जो है आपको बाई करना है। अगर यहाँ से बाई कॉल एक्टिवेट होता है तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, उसके नीचे वाली लाइन। अगर यहाँ से आपका बाई कॉल एक्टिवेट होता है तो उसके नीचे वाली लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सपोज यहाँ से आपका सेल कॉल एक्टिवेट होता है, यहाँ से आपका सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो उसके ऊपर वाली लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे अगर आपका सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो उसके ऊपर वाली लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यह आपका जो है लाइन 1 जो है 37090, लाइन 1 जो है आपका 37090, ये आपका स्टॉप लाइन 1 है। लाइन 2 जो है 37240, लाइन 3 जो है 37480, लाइन 4 जो है 37630, लाइन 4 37630। अभी आपको क्या करना है, अगर मार्केट मंडे के दिन फ्लैट ओपन यहीं पे होती है तो आपको वेट करना है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है प्राइस, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है 37480, जैसे ही ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका टारगेट क्या होगा, फाइनल टारगेट 37420, ये आपका नीचे की तरफ फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 37630, ये आपका लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आप सेल बाई कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 37 आपका 480, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ टारगेट क्या होगा, ऊपर की तरफ टारगेट भी बता देता हूँ। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 37,000
890, 37,890 आपका जो है ये ऊपर की तरफ फाइनल टारगेट होगा। 37,890 फाइनल टारगेट आपका होगा 37,890। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है और यहाँ से पहले नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न होता है 37,240, ये लेवल ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे बाइंग में जा सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 37,090, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपका टारगेट क्या होगा 37,480, ये आपका टारगेट होगा, ये फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 37,090, ये लेवल ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे जो है सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो, सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा, नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 36,850, 36,850 आपका जो है नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा। 36,850 आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई कॉल एक्टिवेट करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट करना है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट करना है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आपको बाई कॉल एक्टिवेट करना है। सपोज मार्केट यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन होता है या यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है तो इस लेवल पे आपको, इस मेथड के हिसाब से आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपका दूसरा कुछ मेथड है तो उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। अगर यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन होता है और यहाँ से नीचे की तरफ फिर रिटर्न होता है और फिर यहाँ से रिटर्न होता है तो आप बाइंग में जा सकते हो। या तो यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप जो है सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है तो सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। या तो फिर वेट कीजिएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता और ये लेवल ब्रेक करता है तो आप बाई कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या लेवल है। सेम सिचुएशन, रूल्स सेम फॉलो करना है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, रूल्स फॉलो करना है आप लोगों को। सेम जो है लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 4 जो है सब आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हुआ है। और मैं ये लेवल जो है आप लोगों को फ्यूचर के चार्ट पे बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी फ्यूचर आप लोगों को जो ये लेवल बता रहा हूँ ये फ्यूचर के चार्ट पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो लाइन 1 जो है 17450, 17450, लाइन 2 जो है 17495, लाइन 2 जो है 17495, लाइन 3 जो है 17555 और लाइन 4 जो है 17600, 17600 ये आपका लाइन 4 है। सपोज मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन होती है तो आपको क्या करना है, वेट करना है, ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से रिटर्न होता है तो आप यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 17600 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 17495, ये आपका टारगेट होगा। सपोज यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 17600, ये लेवल ब्रेक करता है तो आप बाइंग में जा सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 17555, 17555 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 17680, 17680 ये आपका ऊपर की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है, यहाँ से पहले नीचे की तरफ आता है और रिटर्न होता है और 17495 ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे बाइंग में जा सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 17450 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट क्या होगा 17555, जो आपका पहले सेल लेवल था वो आपका जो है टारगेट हो जाएगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 17450 तो आप यहाँ पे जो है सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 17380, 17380 ये आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा। ठीक है, तो लेवल के साथ काम कीजिए और अच्छे से काम कीजिए। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप या गैप डाउन होता है तो इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई कॉल एक्टिवेट करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर नीचे की यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो बाई कॉल एक्टिवेट करना है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आप नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट करना है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई कॉल एक्टिवेट करना है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। और अभी फिलहाल आप लोगों को जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि तीन स्टॉक का जो है लेवल मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो वो स्टॉक है, पहले देख लेते हैं। बजाज ऑटो, लेवल ड्रॉ कर दे रहा हूँ, उस हिसाब से आप लोगों को जाना है। लेवल ड्रॉ कर दे रहा हूँ, उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है और नंबर्स नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं नंबर नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ लेवल बता दे रहा हूँ। तो बजाज बजाज ऑटो का लेवल ड्रॉ कर दिया है, नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये
इक्विटी के लेवल पे मैं बता रहा हूँ, तो इक्विटी का चार्ट देखना, फ्यूचर का चार्ट नहीं देखना। सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो है आप लोगों को लेवल फ्यूचर के चार्ट पे बताता हूँ। ये जो लेवल बता रहा हूँ इक्विटी कैश पे जो है आप लोगों को लेवल बता रहा हूँ, तो नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है 3797, 3797 लाइन 1, लाइन 2 जो है 3820, लाइन 3 जो है 3861 और लाइन 4 जो है 3884। सेम सिचुएशन, अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, सॉरी यहाँ कहीं फ्लैट, जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, तो आपको क्या करना है, कंडीशन जो बैंक निफ्टी में बताया, वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, सिर्फ आप लोगों को रूल्स जो बैंक निफ्टी में है वही निफ्टी में है, सेम इसमें भी है। तो टारगेट बता देता हूँ, अगर यहाँ से सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो ये लाइन आपका स्टॉप टारगेट होगा, ये स्टॉप लॉस होगा। सेम सिचुएशन, अगर यहाँ से बाय कॉल एक्टिवेट होता है तो ये आपका जो है स्टॉप लॉस होगा, ऊपर की तरफ ये टारगेट होगा। सेम सिचुएशन ऊपर की तरफ, यहाँ से अगर बाय कॉल एक्टिवेट होता है 3884 के ऊपर आपका बाय कॉल एक्टिवेट होता है, तो ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 39, फाइनल टारगेट होगा 3925, ये आपका फाइनल टारगेट होगा। सपोज यहाँ से सेल कॉल एक्टिवेट होता है 3797 के नीचे, तो आपका जो नीचे की तरफ 3760 ये आपका फाइनल टारगेट होगा, ये बजाज ऑटो। ठीक है, नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको जो है 3797 3820 और लाइन 3 और उस लाइन 3 जो है 3861, लाइन 4 जो है 3884, ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट 3825, नीचे की तरफ जो है फाइनल टारगेट 3760। ठीक है, अभी बजाज ऑटो हो गया। दूसरा एक और स्टॉक ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक दूसरा स्टॉक हम लोगों ने लिए है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में लेवल बता दे रहा हूँ। लाइन 1 जो है 1790, लाइन 1 जो है 1790, लाइन 2 जो है 1817 और लाइन 3 जो है 1863, लाइन 4 जो है 1889 ये आपका लाइन 4 है। सपोज लेवल सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है और निफ्टी में सेम सिचुएशन आपको जो है उस हिसाब से ऊपर की तरफ अगर ये लेवल ब्रेक करता है 1889, तो ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 1940, ये आपका ऊपर की तरफ फाइनल टारगेट होगा। सपोज यहाँ से अगर सेल कॉल एक्टिवेट होता है, नीचे की तरफ अगर सेल कॉल एक्टिवेट होता है, तो नीचे की तरफ 1945 आपका जो है नीचे की तरफ 1940 ये आपका नीचे की तरफ फाइनल टारगेट होगा। ठीक है, 1940 ये आपका नीचे की तरफ फाइनल टारगेट होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, लाइन्स बता दिया, 1790, 1817, 1863 और 1889। अगर ये लेवल ब्रेक करता है, यहाँ पे अगर लेवल ब्रेक करता है तो बाइंग में जाना। ऊपर की तरफ आपको जो टारगेट बताया 1940 ये आपका ऊपर की तरफ टारगेट होगा। अगर ये लेवल ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो आपका जो नीचे की तरफ टारगेट होगा 1740। ठीक है, अभी एक और स्टॉक ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया है दूसरा एक स्टॉक एशियन पेंट। लेवल नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है 3131 ये आपका लाइन 1 है, लाइन 2 जो है 3160 और लाइन 3 जो है 3201, 3201 और लाइन 4 जो है 3227। ठीक है, तो सेम सिचुएशन निफ्टी में जैसे बताता हूँ वैसे ही यहाँ पे भी करना है, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। अगर ये लेवल के ऊपर जाता है तो आपका ऊपर की तरफ जो टारगेट होगा 32, फाइनल टारगेट बता रहा हूँ 3262 आपका, सॉरी 3265 फाइनल टारगेट होगा आपका 3265 आपका ऊपर की तरफ फाइनल टारगेट होगा। अगर ये लेवल ब्रेक करता है नीचे की तरफ, ये लेवल ब्रेक करता है तो आपका नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा 3090 आपका ये जो है नीचे की तरफ फाइनल टारगेट होगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ भी टारगेट बता दिया, ऊपर की तरफ वापस से एक दफ़ा नंबर रिपीट कर रहा हूँ। लाइन 1 जो है 3131, लाइन 2 जो है 3160 और लाइन 3 जो है 3201 और लाइन 4 जो है 3227। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा 3265 आपका ऊपर की तरफ फाइनल टारगेट होगा। अगर यहाँ से बाय कॉल एक्टिवेट होता है तो अगर नीचे की तरफ ये लेवल ब्रेक करता है तो आपका जो है नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा 3090 आपका जो है 3090। अगर यहाँ पे अगर एक्टिवेट होता है, यहाँ कहीं अगर यहाँ से ऊपर की तरफ से रिटर्न होता है, सेल कॉल एक्टिवेट होता है, तो ये आपका फाइनल टारगेट होगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो रूल्स आप लोगों को बताता हूँ वैसी सेम यहाँ पे भी सिचुएशन के साथ आपको ट्रेड करना है और ये चीज़ का ध्यान रखते हुए ट्रेड करना है। अगर बाई चांस यहाँ पे आपका सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो अब यहाँ पे जो है समझो अगर ये जो है आपका 40 पॉइंट्स का जगह है, 40 पॉइंट्स का, तो आप अपने हिसाब से उसको जो है तीन डायरेक्शन में ले सकते हो। 40 पॉइंट्स की जगह है तो आप अपने आप को जो है तीन टारगेट के में जो है कन्वर्ट कर सकते हो, 2 टारगेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप कंफर्ट जो है कर लीजिएगा, या तो लाइव स्ट्रीम में आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को उस टाइम पे भी टारगेट बता दूंगा। बाकी लेवल बता दिए तो उस हिसाब से आप लोगों को मार्क करके रख लेना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं मंडे को।